बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इन कंटेंडर्स एकेडमी। सो गाइज, अब तक हमने 3 वीडियो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं पीएमएस साइकोलॉजी पेपर 1 स्टडी प्लान के, और आज इस प्लान का लास्ट वीडियो पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर व्यूअर ने एटलीस्ट 3 शेयर्स ज़रूर करने हैं इस स्टडी प्लान के अपने सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स पर, क्योंकि आप जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वीडियो शेयरिंग करके आप उनकी मदद का ज़रिया बन सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थोड़ा ओवरव्यू बता दूं आपको, जो कुछ फर्स्ट 3 वीडियो पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर लिया है उसके बारे में। देन आफ्टर दैट आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो ये जो स्टडी प्लान है इसमें पीएमएस साइकोलॉजी पेपर 1 के पास्ट 8 ईयर्स पेपर्स यूज़ किए गए हैं, और साइकोलॉजी पेपर 1 के सिलेबस में टोटल 7 मेन टॉपिक्स हैं, और मैंने इन टॉपिक्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बताया था आपको फर्स्ट वीडियो पार्ट में, जो कि इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट नंबर पर, और उसे डिस्कस भी सबसे पहले किया गया था इन डिटेल, देन सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड सो ऑन। So up till now, according to set sequence, we have completed learning, memory and intelligence, biological foundations of behavior, emotions, sensation and perception, and motivation. इन सब टॉपिक्स पर जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। जो भी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं। So now we are left with last 2 main topics, which are Introduction to Psychology and Child Development. इन दोनों टॉपिक्स को एंड में इसलिए रखा गया है बिकॉज इन टॉपिक्स से एज कम्पेयर टू अदर मेन टॉपिक्स कम क्वेश्चंस पूछे गए थे पास्ट 8 ईयर्स पेपर्स में। तो पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की, और इस मेन टॉपिक से टोटल 9 क्वेश्चंस पास्ट 8 ईयर्स पेपर्स में पूछे गए थे, और साथ में इसके सब टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन, एवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, और इस सब टॉपिक से 2016, 2014 एंड 2009 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सेकंड है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। द most and most important topic. I mean, it is not only important in this main topic, but most important among all the main topics of paper 1, right? But ये topic इतना important क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 2009 and 2019 के पेपर को छोड़कर बाकी 6 years पेपर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा फर्स्ट नंबर पर पूछे गए हैं, तो आपने इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट जो 2 सब टॉपिक्स हैं उनमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल स्कूल्स एंड रीसेंट ट्रेंड्स एंड स्पेशलिटीज इन साइकोलॉजी। तो इट्स अप टू यू टू स्किप दीज लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब क्वेश्चंस देखेंगे जो इन टॉपिक्स से पास्ट पेपर्स में पूछे गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है Define psychology and give its scope in 21st century, और इस क्वेश्चन का पार्ट बी है Define and compare psychoanalysis school of thought with behaviorism, जो कि पूछा गया था इन 2016 पेपर। फिर सेकंड क्वेश्चन है What is the scope of psychology in the modern era of challenges? Illustrate by highlighting the significance of at least 3 areas of specialization in psychology, और ये क्वेश्चन है 2014 पेपर से। फिर है थर्ड क्वेश्चन What is scope of psychology? Write in brief about various schools of psychology, and it's from 2009 पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 है Define psychology and give a brief overview of major schools of thought in psychology, that is psychoanalysis and behaviorism, and this question is from 2015 paper. Next, question number 5, what are different schools of psychology?
Write in detail about the humanistic and existential School of Psychology. It's from 2012 paper. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6. Describe the historical development of psychology with a special reference to behaviorism and humanistic psychology. और ये है 2017 के पेपर से. Question number 7 is, what are the key principles of humanistic psychology and how it is related to an individual's life? And it's from 2020 paper. और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नोट ऑन बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट, एंड इट्स फ्रॉम 2014 पेपर. सो ये थे टोटल 9 क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से पूछे गए थे. अब इस स्टडी प्लान का लास्ट मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ में उससे पूछे गए क्वेश्चंस भी. और लास्ट मेन टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट. इस टॉपिक से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे पास्ट पेपर्स में. इसके सब टॉपिक्स देखते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट. इस टॉपिक से 2020 एंड 2012 में क्वेश्चंस पूछे गए थे. देन सेकंड पर है थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. फॉर दिस टॉपिक आई मस्ट से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इट इज. थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई एम श्योर इस बार पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. एनीवेज, इस टॉपिक से 2020, 2016, 2009 एंड 2014 में क्वेश्चंस पूछे गए थे. इसके बाद एक और सब टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इसमें से जस्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था. और बाकी के जो 4 सब टॉपिक्स हैं, हिस्टोरिकल मॉडर्न व्यूज, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. इनमें से बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट बाकी के दोनों टॉपिक्स बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं. आप चाहें तो स्किप कर दें इन्हें, क्योंकि इनमें से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया पेपर में. अब देखते हैं क्वेश्चंस जो पेपर्स में पूछे गए थे. क्वेश्चन नंबर 1 है नोट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये है 2012 पेपर से. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इलस्ट्रेट द Braun-Fenbrenner's theory of human development, and this question is from 2020 paper. Next, question number 3 है explain theories of child development, and it's from 2016 paper. Question number 4 है note on cognitive and emotional development of children, and it's from 2015 paper. Fifth question is give an overview of different theories of child cognitive and emotional development, और ये 2014 में पूछा गया था. अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट नोट ऑन एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेजेस. इट्स फ्रॉम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरीज, और ये है 2009 के पेपर से. एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेजेस आपने बेस्ट प्रिपेयर करनी है मेरे कहने पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी. सो फाइनली आज हमारा PMS साइकोलॉजी पेपर 1 का स्टडी प्लान कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ कंप्राइज ऑफ 4 वीडियो पार्ट्स. आप इसे फॉलो करें, और इस स्टडी प्लान से आपको कितनी हेल्प मिल रही है आपने कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि कमेंट्स वो बेस्ट सोर्स है जो इनकरेज करती है इंसान को मज़ीद अच्छा काम करने के लिए. और अगर फीडबैक नेगेटिव भी होता है तो इंसान अपनी गलतियों पर काम करता है. इन शॉर्ट, इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ encouragement in both cases. So we'll look forward for your positive feedback on this study plan. Next up, psychology paper 2 पर study plan upload करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह. So we'll see you soon in next video part. Till then, Allah Hafiz.